Hey everyone, welcome back to our channel Kerala Institute of Spoken English. Today I am back with my new video related to IELTS writing, in which today I am going to explain you, discuss both view essay. So let's get started. Our today's topic is most countries allow 18 years old to start driving like car. Some people say that it is good to allow it at this age, while others think the age to start driving should be at least 25. Discuss both views and give your opinion. तो आज के हमारे इस टॉपिक में क्या है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती है, 18 ईयर्स ओल्ड जो एज है उसे क्या है ड्राइविंग के लिए सूटेबल मानती हैं, मतलब कि अपने यंगस्टर को वहाँ पे अलाउ कर देती हैं कुछ भी ड्राइव करना, लाइक कार, मोटरसाइकिल, बाइक एंड सो ऑन. कुछ लोग सोचते हैं कि जो ये एज है ये एक अच्छी एज है, एप्रोप्रिएट एज है टू स्टार्ट ड्राइविंग, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो ड्राइविंग की एज है ये एटलीस्ट 25 होनी चाहिए. तो इस ऐसे में क्या करना है, दोनों व्यू डिस्कस करने हैं और लास्ट में हमें अपना क्या है ओपिनियन बताना है. तो इसकी प्लानिंग क्या होगी कि हम BP1 में बताएंगे कि 18 ईयर्स ओल्ड एज है उसे क्यों अलाउ करना चाहिए ड्राइविंग, और सेकंड BP में हम बताएंगे कि 25 की एज क्यों होनी चाहिए ड्राइविंग अलाउ करने के लिए. तो इस ऐसे में हम आज ये दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब हम अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स को लेके है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं और कुछ ऐसे कहते हैं. तो उस अकॉर्डिंग क्या है, हमने हमारे जो टॉपिक है उसकी क्या है एक जनरल लाइन लिख ली इंट्रोडक्शन की. वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड इशू नाउ डेज इज़ द लीगल एज फॉर ड्राइविंग. कि आज का क्या है बहुत ज़्यादा आज के जो डिस्कस्ड टॉपिक हैं उसमें से एक क्या है कि लीगल एज फॉर ड्राइविंग की जो लीगल एज है वो क्या है. फिर हमने हमारा टॉपिक है जो उसे पैराफ्रेजिंग करना स्टार्ट किया, वेयर मेजॉरिटी ऑफ नेशंस, मोस्ट कंट्रीज़ को हमने क्या लिख दिया, मेजॉरिटी ऑफ नेशंस सपोर्ट द रूल 18 ईयर्स एज मिनिमम एज टू राइड बाइक. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जहाँ पे काफ़ी सारी नेशंस हैं वो किस रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, 18 ईयर्स को क्या है मिनिमम एज किसी भी चीज़ को राइड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए. फिर हमने वाइल की जगह हमारा कनेक्टर लगा लिया, हाउएवर अदर्स को क्या लिख लिया हमने, रेस्ट ऑफ. ठीक है, रेस्ट ऑफ थिंक दैट फैक्ट को बताने के लिए असर्ट दैट द एज शुड बी इंक्रीज टू 25 कि एज कितनी होनी चाहिए, कब तक बढ़ा देनी चाहिए, 25 तक. दिस essay intends to discuss both views and I will give my verdict at last. ये हमारी होगी आज की थीसिस लाइन. ठीक है, जब भी कभी डिस्कस बोथ व्यू वाला ऐसे आए तो आप ये थीसिस लाइन लिख सकते हो कि इस ऐसे में क्या है दोनों व्यू डिस्कस होंगे. तो आपका ओपिनियन पूछा है तो यहाँ पे आप बता देना कि आई विल गिव माई वर्डिक्ट एट लास्ट. जैसे कि आप कंक्लूजन में कई बार अपना ओपिनियन बताते हो या ऐसे के एंड में बताते हो तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो. ओपिनियन की जगह पे हमने वर्डिक्ट वर्ड यूज़ किया है इसमें. तो ये आज की हमारी इस ऐसे की इंट्रोडक्शन है. अभी हमने BP1 में और BP2 में जो पॉइंट्स लिखने हैं वो डिस्कस करेंगे. अभी हम BP1 के पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जो कि हम 18 ईयर्स ओल्ड के फेवर में करने वाले हैं. जैसे कि आज का यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, दिस इज़ अ एज व्हेन एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज एन अडल्ट दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. जो ये 18 ईयर्स की एज होती है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसमें कोई भी जो यंगस्टर है उसे एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाता है, और बहुत सारी नेशंस में उन्हें जो राइट्स हैं उनके वो 18 ईयर्स की एज में ही इशू किए जाते हैं, लाइक वोट को कास्ट करना एंड कुछ और राइट्स होते हैं जो 18 ईयर्स के बाद ही उन्हें मिलते हैं. सो इस एज में क्या है उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम भी दी जाती है कि अपने कुछ रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकें. तो ये एज है वो सूटेबल हो सकती है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग. ओके, जैसे इसमें सेकंड पॉइंट मैंने बताया है, इन दिस एज अ पर्सन होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज एक्शंस बाय द लॉ. जो ये एज होती है
इसमें कोई भी यंगस्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने एक्शंस की लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो जो भी उसके मतलब एक्शंस होंगे उसे पता होता है कि इसके मेरी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूँगा तो इससे मुझे फ्यूचर में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो वो फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उन्हें सारा इस एज में पता होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस एज में उन्हें जो ड्राइविंग है वो अलाउ कर देनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक थर्ड पॉइंट भी मेंशन किया है, आपको कोई 2 पॉइंट ही मेंशन करने हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन करा है, इन टीनेज ग्रेस्पिंग पावर इज मोर एज कम्पेयर टू 25 ईयर्स ओल्ड। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कोई भी नई स्किल सीखने के लिए एज कम्पेयर टू ओल्डर एज। तो हम कह सकते हैं कि जब वो 18 ईयर्स के होंगे तब उन्हें ज़्यादा नीड भी होगी ड्राइविंग की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं वो इसी एज में अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट करते हैं, या उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस कम्यूट करना पड़ता है। तो इस एज में अगर हम उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ कर दें, ड्राइविंग का लाइसेंस अलाउ कर दें या ड्राइविंग परमिट दे दें, तो ये इस एज में वो उसे ईजिली ग्रैस्प भी कर सकते हैं एंड उनके लिए क्या है फ्रूटफुल भी होएगा। तो अब हम हमारे BP2 के पॉइंट्स हैं जो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनमें हमने 25 ईयर्स के फेवर में जो है वो पॉइंट वो मेंशन किए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्पल्सिव नेचर ऑफ अडोलसेंट्स एंड टीनेजर्स। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, जो 18 ईयर्स की 18 एज होती है तो उसमें क्या है काफ़ी यंगस्टर्स होते हैं जिनका नेचर है जो वो इम्पल्सिव होता है। तो उसमें क्या है वो रैकलेस ड्राइविंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट शो ऑफ के लिए। तो उनसे क्या होता है काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द नेशंस में वो अक्कर होते हैं, या कई नेशंस में यही है जो मेन कॉज माना जाता है एक्सीडेंट्स का अमंग यंगस्टर। तो ये नेचर ज़्यादातर 18 ईयर्स में पाया जाता है। अगर ड्राइविंग की एज 25 कर दी जाए तो इस एज में आके जो काफ़ी सारे यंग पीपल होते हैं वो अपने इस नेचर को क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। तो 25 एज उनके लिए एक सेफ एज मानी जाएगी ड्राइविंग करने के लिए। तो ये एज 18 ना होकर 25 होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हैविंग डिपेंडेंट टेंड्स टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल एट द एज ऑफ 25। जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ में 25 की एज में जो पर्सन होता है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। कईयों की तो मैरिज भी हो जाती है, कईयों के ऊपर फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उन्हें पता होता है कि मेरे ऊपर और भी जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स या कोई और लोग वो भी मेरे पे डिपेंड करते हैं। तो वो जो ड्राइविंग है वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही करते हैं। इस एज में उन्हें पता होता है कि ये रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मुझे फॉलो करने हैं, अगर मैं नहीं फॉलो करूँगा तो इसके मेरी लाइफ में मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर मेरी फैमिली के लिए भी ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर और लोग भी जो होते हैं डिपेंड हो रहे होते हैं। तो हम ये रीज़न भी यहाँ पे बता सकते हैं कि इसलिए जो ड्राइविंग है वो 25 की एज में अलाउ करनी चाहिए। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे दोनों बॉडी पैराग्राफ के, आप चाहे तो ये नोट कर सकते हो। अभी हम हमारे ऐसे का जो कंक्लूजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपना ओपिनियन बताएंगे कि क्या है, हमें किस साइड जाना चाहिए, कौन सी एज सूटेबल है ड्राइविंग के लिए। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन हमारा डिस्कस करेंगे इस ऐसे का। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताए हैं, जैसे टू इनकैप्सुलेट, टू रिकैप्चुलेट और एग्लोमेरेटिंग ऑल द पॉइंट्स इलेबोरेटेड अबव, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, कि जो ऊपर हमने इलेबोरेट किए हैं पॉइंट्स उन्हें इकट्ठा करते हुए ये कंक्लूड किया जाता है। तो ये वर्ड्स हैं आप अपना कंक्लूजन बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। अगर आपको 18 ईयर्स ओल्ड के फेवर में लिखना है तो उसके फेवर में आप लिख सकते हो। अगर आपको 25 ईयर्स ओल्ड के फेवर में लिखना है तो आप उसके फेवर में भी अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। जैसे मैं अपना कंक्लूजन यहाँ पे आपको 18 ईयर्स ओल्ड एज के फेवर में बता रही हूँ कि ये एज है जो ये ड्राइविंग के लिए सूटेबल है,
क्योंकि इस एज में क्या है, यंगस्टर में क्या है, क्यूरियोसिटी होती है न्यू न्यू थिंग्स को सीखने के लिए। सो ये एज क्या है, बेस्ट एज है ड्राइविंग सीखने के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ करने के लिए। तो मैंने अपना कंक्लूजन यहाँ पे यही बताऊंगी। एग्लोमेरेटिंग ऑल द पॉइंट्स इलेबोरेटेड अबव, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 18 is the right age to get the driving license because in this age the youngsters are very curious and they tend to learn things faster। कि जो ये एज होती है 18 की एज है, ये सही एज है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, इसे गेट करने के लिए, इसे ऑब्टेन करने के लिए। बिकॉज जो ये एज होती है इसमें यंगस्टर्स में क्या होती है, एक तरह की क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ें सीखने की, और वो इजीली सीख भी लेते हैं। तो आज का हमारा कंक्लूजन ये था। अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करते हुए अगर इस हिसाब से अपना ऐसे जो है लिखते हो तो इससे आपके ग्रांटेड 6.5 बैंड्स आ सकते हैं। अगर आप रोज़ इसी तरह से नए नए टॉपिक राइटिंग के सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाउ बाय बाय, आई विल कम बैक सून विद माय न्यू वीडियो।